गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, दिस इज गौरव शर्मा फ्रॉम द महाकाल ट्यूटोरियल ग्वालियर। आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। आज हम सीखेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। तो शुरू करते हैं। जय श्री महाकाल और जय मां सरस्वती का नाम लेकर अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो यहां पर देखो एलसीएम, यहां लिखा हुआ एलसीएम, यहां लिखा हुआ एचसीएफ। तो इन दोनों को जो मैं कंपेयर करते हुए चलूंगा और बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है और इनमें निकालना क्या होता है और क्या गलतियां देखकर आप पता कर सकते हैं कि हमारा आंसर जो है सही है या गलत है। इससे आपकी गलतियों की संभावना कम हो जाती है कि आप गलतियां करोगे तो पकड़ में आ जाएंगी। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले इनके जो लेटर्स है उनका मतलब समझते हैं। एल मतलब होता है लीस्ट। थोड़ा इसका फॉन्ट को बड़ा कर लेते हैं। फिर होता है कॉमन, फिर होता है मल्टीपल। ठीक, ये हो गया इसका फुल फॉर्म। यहाँ एच मतलब हाईएस्ट, कई बार ग्रेटेस्ट जीसीएस भी बोल देते हैं, हाईएस्ट कॉमन। और यहाँ फैक्टर। अब देखो यहां पर देखने वाली बात यह है कि यहाँ लीस्ट वहां हाईएस्ट। बात क्या हो रही है? हमसे छोटे की बात हो रही है। अभी देखो पता चलेगा आगे जाके। छोटा कॉमन मल्टीपल, यानी सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल निकालना है यहाँ पर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हमें क्या निकालना है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी शब्द जो है लीस्ट और हाईएस्ट है ना, फाइनल आंसर आएगा तो उसे उलट जाएंगे। कैसे देखते हैं, बात करते हैं। यहाँ पर जो दो अलग अलग शब्द हैं, मल्टीपल और ये फैक्टर, ये दो दो शब्द हैं। इन शब्दों से पूरा का पूरा सब कुछ पलट रहा है। बात करते हैं मल्टीपल्स की। मल्टीपल क्या होते हैं ये आप लोग सब जानते हैं। आप जो है टेबल्स पढ़ते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 3 जा ऐसे करते, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12। ये सारे के सारे कहीं ना कहीं आप जो है मल्टीपल्स हैं किसके? 2 के। कैसे? फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूं 12 के मल्टीपल्स की बात करता हूं। ठीक है, तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12। तो 12 × 1 पहला मल्टीपल 12, 12 × 2 दूसरा मल्टीपल 24, फिर 12 × 3 फिर 36। ऐसे करते करते ये जो है इनफाइनाइट खत्म ही नहीं होगा। 12 × हम कुछ भी कर सकते हैं, तो 12 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये सारे क्या हो गए? हमारे मल्टीपल्स हो गए। क्लियर? अब बात करते हैं फैक्टर्स की। फैक्टर्स क्या होते हैं? फैक्टर्स 12 के फैक्टर्स क्या होंगे कि 12 जिन जिन की टेबल्स में आता है, यानी कि 12 जो नंबर 12 को डिवाइड कर सकते हो वो सारे उसके फैक्टर्स। कौन कौन से नंबर? 1, फिर आता है 2, फिर 3, फिर 4, 6 और 12। ये हमारे क्या हो गए? सारे के सारे इसके फैक्टर्स हैं। किसके फैक्टर्स हैं? 12 के। ठीक है, यहां पर दो चीजें देखने लायक हैं कि मल्टीपल्स में जो है हमारी वैल्यू अपग्रेड होती है, यानी मल्टीप्लाई होकर बड़ी होती है। ठीक है, 12 फिर 24 फिर 36 फिर करते करते बढ़ता चला जाएगा। फैक्टर्स में जो है हमारी वैल्यू के टुकड़े होते हैं कायदे में, यानी कि वैल्यू क्या है? हमारी छोटी होगी, हमारा नंबर जो है वो छोटा होता जाएगा। क्लियर? दूसरी चीज, मल्टीपल्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, ये खत्म ही नहीं होगा। इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 12 के कितने ही मल्टीपल आप निकाल दो, 10 20 30 50 100 लाख खान किसी भी निकाल दो। फैक्टर्स की बात होती है, ये होते हैं फाइनाइट, लिमिटेड होते हैं। 12 के फैक्टर लिमिटेड है, 1 2 3 4 5 से 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 फैक्टर्स हैं। क्लियर? अब देखो बात हो रही है मल्टीपल्स के कॉमन की, वो भी लीस्ट। सबसे पहली चीज क्या है? मल्टीपल्स। आपने ध्यान दिया कि मल्टीपल्स में वैल्यू जो अपग्रेड हो रही है, बड़ी हो रही है मल्टीप्लाई होके। तो यहां पर देखो हमेशा आंसर आप समझ लो कि अगर सबसे छोटा कॉमन भी आया, सबसे छोटा कॉमन आया कोई दो नंबर का, तो 12 से छोटा तो जाएगा ही नहीं। समझ रहे हो? यहां पर बात करते हैं हाईएस्ट की, तो यहां पर सबसे बड़ा 12, यानी 12 से ज्यादा नहीं आएगा। कहने का मतलब यह है कि यहां पर लिस्ट होते हुए भी हमारा आंसर हमेशा बड़ा आने वाला है। यहां पर हाईएस्ट होते हुए भी हमारा आंसर क्या है? हमेशा छोटा आने वाला है। फर्क क्यों आने वाला है? क्योंकि यहां पर मल्टीपल्स की बात हो रही है, यहां पर फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, ये फैक्टर्स और मल्टीपल्स में आप डिफरेंस समझ गए होंगे क्या होता है और आंसर कैसे आएगा। एलसीएम का हमेशा नंबर जो है बड़ा आएगा, जबकि शब्द में लिस्ट है तो आप कंफ्यूज होते हो, लिस्ट दिखते आप छोटे आंसर की तरफ भागते हो। यहां पर हाईएस्ट होते हुए हमारा आंसर क्या आएगा? छोटा आएगा, क्योंकि यहां पर फैक्टर्स की बात हो रही है। ठीक है, आई होप थोड़ा बहुत आप समझ गए होगे। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से शायद आपको और थोड़ा समझ में आए। एग्जांपल निकालता हूं मैं। एलसीएम ऑफ
कोई दो नंबर ले लेते हैं। कौन कौन सा ले लूँ मैं? 12 एंड 18, ये दो नंबर ले लेते हैं। एलसीएम ऑफ 12 एंड 18। एलसीएम निकालने के लिए कई मेथड्स होते हैं, लेकिन हम कंपटीशन बेस्ड पढ़ रहे हैं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक प्राइम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बताऊंगा, उसी से आपको करना है। ठीक है, आसान रहता है। क्या करना होता है, हमें फैक्टर्स करने होते हैं तो मल्टीपल से फ्री फैक्टर करने पड़ रहे हैं। तो फैक्टर्स कैसे करूंगा? 12 और 18 का मैं करूंगा फैक्टर। जो बच्चे करते रहते हैं धीरे धीरे, तो ये बोलते सर जी तो एलसीएम निकालने का मेथड, ये फैक्टराइजेशन मेथड है एलसीएम करने का। ठीक है, तो करते हैं 2 से। करना क्या होता है, जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं उनके बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना होगा, मुझे इन दोनों नंबर को किसी एक नंबर से डिवाइड करना हो, जैसे कि 2 से डिवाइड करना है। ये दोनों में से अगर दोनों ही डिवाइड हो रहे हैं तो डिवाइड कर दो, नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट जो हो रहा है उसको डिवाइड कर दो। जैसे कि अभी 12 से करता हूं तो ये 6 हो गया, ये 9 हो गया। ठीक है, दोनों ही डिवाइड हो गए थे। सेकंड में फिर 2 से करता हूं, यहां पर ये तो डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड नहीं हो रहा तो नहीं हो रहा, तो वैसा का वैसा लिख दो। क्लियर? इसके बाद क्या, अब इन दोनों में कोई भी 2 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा, तो मैं नंबर अपग्रेड करूंगा। अब मैं 3 से डिवाइड करूंगा, 1 और ये 3। अब ये 3 से 1 तो नहीं हो रहा, और 1 ओके। इसके अलावा आप किसी से डिवाइड नहीं होंगे। क्लियर? तो ये हमारा का पूरा इन सब का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। तो 2 इंटू 4 इंटू 3 9, तो 4 30। तो इन दोनों का एलसीएम जो है 36 हमारा आ गया। क्लियर? ये मेथड इससे करते हैं। दूसरा देखते हैं अपन, एचसीएफ की बात करता हूं। तो एचसीएफ ऑफ, यही नंबर ले लेते हैं 12 एंड 18। ठीक है, इन दोनों का एचसीएफ। एचसीएफ भी प्राइम फैक्टराइजेशन से होता है, जो बच्चे अभी तक करते हैं अलग अलग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 12 और 18 का इनको अलग अलग मैंने फैक्टर्स करे। 12 का क्या हो जाएगा? 6, 2 से फिर 3, फिर 3 से 1। फिर क्या करना है? 2 से 9, फिर 3, फिर 3 और फिर ये 1। ठीक है, अब यहां से क्या करना है, मुझे इन दोनों में से जो जो नंबर कॉमन है वो कॉमन ले लेने हैं। तो कॉमन कौन सा? यहाँ भी 2 है कॉमन, यहाँ भी 2 कॉमन है, तो जो कॉमन नंबर था मैंने 2 यहाँ ले लिया। दूसरा 2 कॉमन है, नहीं है। 3 कॉमन है, एक कॉमन आ गया, एक कॉमन आ गया। तीसरा 3 कॉमन है, नहीं है। तो इन दोनों का कॉमन का इंटू कर देंगे तो आंसर हमारा 6 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हमारा 6 आ गया। ठीक है, एक मेथड और होता है, थोड़ा आसान होता है, बता रहा हूं मैं। क्या करना है, 12 और 18, 12 और 18 इन दोनों के साथ में कर दो फैक्टर्स। कंडीशन इतनी है, ध्यान से सुनना। कंडीशन ये है, ये दोनों नंबर को मुझे डिवाइड तभी करना है जब दोनों के दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हो किसी नंबर से। फॉर एग्जांपल मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये 6 आ गया और ये 9 आ गया। ये दोनों के दोनों किससे डिवाइड हो रहे थे? 2 से, तभी मैंने डिवाइड किया। नेक्स्ट में आते हैं, क्या ये दोनों नंबर 2 से डिवाइड हो रहे हैं? नहीं हो रहा है। नेक्स्ट नंबर से देखता हूँ, क्या दोनों नंबर 3 से हो रहा है? हाँ हो रहे हैं, तो मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा। तो कितना आएगा? 3 और, सॉरी 1 और 3, 2 और 3 गलत कर दिया मैंने, 2 और 3। इसके बाद क्या ये दोनों नंबर किसी से डिवाइड हो रहे हैं? दोनों के दोनों प्राइम है, तो इनमें कॉमन फैक्टर्स नहीं आएगा, तो सिर्फ यही डिवाइड हो रहा है। अब मुझे एचसीएफ निकालना है, तो ये दो जो नंबर आए इनका कर दो मल्टीप्लाई। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा मेरे पास? 2 इंटू 3 यानी कितना हो गया? 6। ठीक है, ये है एलसीएम, ये एचसीएफ। आई होप समझ में आया होगा। अब मैं आपको वो बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि लीस्ट और ये मल्टीपल फैक्टर क्यों बताए थे। अब ध्यान रखना, आपकी एरर सुधरेगी, इससे एरर करने में गलती नहीं होगी। मतलब क्वेश्चन करोगे तो एरर पकड़ में जल्दी आ जाएगी। कैसे? जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला 12 और 18 की बात कर रहा हूँ। 12 और 18 का मुझे क्या निकाला? एलसीएम। और वो भी एलसीएम में क्या होता है? मल्टीपल्स होता है। तो आपको ध्यान रखना है, एलसीएम में जहां पर लीस्ट शब्द हुआ है, या फिर ये समझो यहाँ पर मल्टीपल शब्द हुआ है, वहां पर आपको क्या चेक करना है? जो फाइनल आंसर आएगा वो या तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आएगी या फिर उससे भी ज्यादा आएगी। इसमें क्या होगा, हमारा आंसर जो है वो क्या होगा? आंसर जो है शुड बी ग्रेटेस्ट वैल्यू और मोर देन ग्रेटेस्ट, या फिर मल्टीपल्स ऑफ ग्रेटेस्ट। ठीक है, आंसर जो है वो सबसे बड़ी वैल्यू आएगा या फिर उससे भी बड़ा आएगा। क्लियर? लीस्ट शब्द यूज होते भी बड़ा आंसर आया। फिर आते हैं एचसीएफ में। शब्द यूज हुआ है हाईएस्ट, लेकिन फैक्टर्स यूज हुआ है, तो मैंने क्या कहा था? फैक्टर सबसे बड़ा 12, इससे ज्यादा आंसर ही नहीं आएगा। यहां पर आपको चेक करना है, जो जो छोटा नंबर है, ये जो छोटा नंबर है 12, हमारा जो एलसीएम है छोटे नंबर के बराबर आएगा या फिर इससे भी छोटा आएगा। यहां पर ग्रेटेस्ट या फिर ग्रेटेस्ट से भी बड़ा, और यहां पर छोटा छोटे से भी छोटा। ठीक है, अब ये क्यों बताया?
बाई चांस आप सॉल्व करते में यहाँ पर आपका आंसर गलती से 18 या 15 आ जाता बाई चांस, तो आप जैसे ही देखा कि मेरा ग्रेटेस्ट से छोटा आ रहा है तो समझ लेना आपका आंसर गलत हो गया, आप कहीं ना कहीं एरर कर रहे हो। ठीक है, दूसरा यहां पर देखते हैं, HCF में अगर छोटे से बड़ा नंबर आ गया, 12 से बड़ा 15 आ गया फिर से, तो भी समझ लेना गलत है। एक और चीज, ऑप्शन देखना, पेपर में क्वेश्चन आया HCF पूछने के लिए और ऑप्शन दे दिए गए, ऑप्शन मान लो इसमें दे दिए गए हमारे पास, एग्जांपल ले रहा हूं, ऑप्शन दे दिए गए हमारे पास, मान लो 14, 16, 8 एंड एक और दे दिया ऑप्शन मान लो 6। तो यहां पर जो है आपके पास साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेरे दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए, क्योंकि 12 से छोटा आंसर आना चाहिए, 14 और 16 तो आपको वैसे ही गलत है, तो ये काट देना वहीं का वहीं। अब आपके पास सिर्फ दो ऑप्शन बचते हैं, 8 और 6। तुक्का लगाना तो इन दो में से लगाना, ठीक है, आपके तुक्के लगाने के चांसेस बढ़ गए, इसीलिए मैंने ये चीज बताई थी। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, क्लियर। अब एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके सब थोड़ा क्लियर हो जाएगा और अच्छे से। जैसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं, फाइंड द LCM of 6, 12 एंड 24। ठीक है, इसका मुझे क्या निकालना है, LCM। तो LCM का मेथड मैंने बताया था, सभी के क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो 6, 12 और 24 के मैं करता हूं प्राइम फैक्टर्स, क्लियर। 2 से डिवाइड करूंगा 3, ये कितना 6 और ये 12। अभी भी क्या कोई 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 6 और 12 हो रहे हैं, जो हो रहे हैं उनको होने दो, जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ दो। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर भी 3 और यहाँ पर कितना आएगा 6। फिर 2 से करता हूँ 3, 3 और फिर ये 3। फिर 3 से करता हूँ 1, 1 और ये 1। एलसीएम क्या आएगा, इन सबका इंटू करना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो कितना आ जाएगा 8 इंटू 3 24। तो हमारा 24 क्या आ गया आंसर, क्लियर। चेक करना ग्रेटेस्ट वैल्यू या फिर उसके उससे बड़ी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही, हाँ चांसेस है आंसर सही होने के। ठीक है, अब मान लो इसी क्वेश्चन का मुझे क्या निकालना होता, HCF निकालना होता, यही सेम क्वेश्चन है, लेकिन फर्क क्या है, अब मुझे क्या करना है, इसका जो है मुझे HCF निकालना है। अब मुझे क्या करना है, इसका HCF निकालना है। तो देखो HCF कैसे निकालेंगे, HCF, ठीक है, इसका HCF का मेथड या तो अलग अलग कर लो, साथ में करो, साथ वाला बता रहा हूँ, 6, 12 एंड 24, क्लियर। कंडीशन याद रखना, मुझे तीनों को डिवाइड तभी करना है जब तीनों किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हो। जैसे 2 से डिवाइड करा तो तीनों हो रहे हैं, तो 3, 6 और कितना आ जाएगा 12। क्या अब ये सारे के सारे 2 से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे, किससे हो रहे हैं, 3 से। तो 3 से करा मैंने 1, 2 और 4। अब क्या ये किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो सिर्फ ये दो नंबर बचते हैं जो कॉमन थे। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा HCF का, 2 इंटू 3। तो आंसर आ गया हमारे पास 6। सबसे छोटा नंबर है, हाँ है, हो सकता है आंसर सबसे छोटा है, उससे भी छोटा। क्लियर, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई, अब आराम से आप कर लोगे। अब क्वेश्चन आता है हमारे पास, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का LCM और HCF मुझे निकालना है, बिल्कुल आसान है। देखो करते हैं क्वेश्चन, मैं एग्जांपल लेता हूं। फ्रैक्शन क्या होता है, फ्रैक्शन कुछ इस तरीके से होता है, P अपॉन में Q, इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, ये होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, एक फ्रैक्शन हो गया। अब मेरे साथ HCF पूछा गया दो नंबर्स का, तो क्वेश्चन ले रहा हूं मैं, फाइंड द LCM ऑफ 2/3, 6/5 एंड 8/15। ठीक है, ये क्या करना है, मुझे इनका लेना है एलसीएम। तो ध्यान से सुनना, जो भी वैल्यू का एलसीएम निकालना है, तो जो ऊपर वाले जो नंबर है 2, 6 और 8, इन तीनों का मुझे क्या करना है, जो नंबर पूछा गया, क्या पूछा गया, एलसीएम, तो इनका निकाल दो एलसीएम। ठीक है, यानी कि न्यूमिनेटर का निकाल दो एलसीएम, डिनोमिनेटर का जो बचा हुआ है, यानी डिनोमिनेटर है उनका क्या करना है, मुझे इनका निकालना है, मुझे HCF। समझे, यानी कि न्यूमिनेटर का निकाल दो एलसीएम और डिनोमिनेटर का निकाल दो क्या, HCF, और इनको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दो। देखो ये क्वेश्चन करवाता हूं कैसे होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा एलसीएम का, तो एलसीएम ऑफ 2, 6 एंड 8 डिवाइडेड बाई HCF ऑफ 3, 5 एंड
15। ठीक है, सॉल्व करते हैं। सबसे पहले एलसीएम 2, 6 और 8, तो 2, 6 और 8 एलसीएम देखो, चलो ले देता हूँ, वैसे तो मेरे तो पता है, सो तो 24 2, 6 और 8, तो 2 से कह रहा 1 3 4, फिर 2 से 1 3 2, फिर 2 से 1 3 और 1, फिर 3 से 1 1 1 1, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये 2 से था, 4 3 12, तो कितना आ गया हमारे पास एलसीएम, कितना आ गया 24। क्लियर, कैसे आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाता है 24। अब बात करते हैं एचसीएफ की, तो एचसीएफ देखो कैसे करते हैं। 3 5 और 15 का एचसीएफ, इनको तभी कट करना है जब इन तीनों किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं। तीनों 2 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे हैं, तीनों 3 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, तीनों 5 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो सिर्फ क्या बचा 1, किसी से नहीं हो रहा है तो 1, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर 1, तो हमारा आंसर कितना आ गया 24। बस समझे, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, अगर एलसीएम पूछा गया है तो न्यूमिनेटर यानी ऊपर वाली वैल्यूज का क्या करना था मुझे एलसीएम, और डिनोमिनेटर यानी एचसीएफ निकालना है किसका, नीचे वाली वैल्यूज का। क्लियर, और आपको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देना है। क्लियर, अब एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, मान लेता हूं फाइंड द एचसीएफ ऑफ, नंबर लेते हैं 6 अपॉन में 8 नहीं लेते, कुछ ऐसा नंबर लें जो डिवाइड नहीं हो, 6 अपॉन में 15 कॉमा 3 अपॉन में 5 एंड करते हैं 9 अपॉन में 20। ठीक है, ये ले लिया। इसका मुझे निकालना है क्या एच सी एफ, इससे पहले निकालना था एलसीएम, अब एच सी एफ। यहां पर देखो कंडीशन क्या बन जाएगी, सेम सेम बेस पहले जैसी, बस उल्टा रहेगा। यहाँ पर जो निकालना है तो ऊपर वाली वैल्यू का क्या निकालना पड़ेगा, आप बोलो क्या निकालना पड़ेगा, एच सी एफ, इनका निकालना पड़ेगा क्या एच सी एफ, और नीचे वाली जो वैल्यू उनका निकालना क्या पड़ेगा एलसीएम। उल्टा हो गया, जो निकालना है, जो पूछा गया वो ऊपर वाली वैल्यू को निकालना है, तो क्या निकलेगा इसका एच सी एफ इज इक्वल टू एच सी एफ ऑफ 6 3 एंड 9 डिवाइडेड बाई एलसीएम ऑफ 15 5 एंड 20। ठीक है, तो पहले एचसीएफ निकालते हैं 6 3 और 9 का, तो 6 3 और 9 डिवाइड तभी करना है जब किसी तीनों नंबर से डिवाइड हो रहे हो, तो 2 से डिवाइड हो रहा है 6 तो हो रहा है, 3 और 9 नहीं हो रहा। 3 की बात करते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, हाँ दोनों तीनों हो रहे हैं, तो 3 2 टाइम्स 1 टाइम्स और फिर ये 3 टाइम। इसके अलावा कोई डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, किसी से भी नहीं हो रहा है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया यहाँ पर, एचसीएफ हमारा कितना आ गया 1 3 आ गया। ठीक है, तो ऊपर लिख दिया हमने 3। बात करते हैं एलसीएम की, तो देखो एलसीएम निकालते हैं, तो 15 5 और 20 का मुझे क्या निकालना है एलसीएम। डिवाइड करते हैं 2 से, 15 नहीं हो रहा, 5 नहीं हो रहा, ये कितने हो रहा है 10 हो रहा है। इसके अलावा फिर से हो रहा है, हाँ हो रहा है 15 5 और 5। अब ये किससे 3 से, तो 5 5 और ये 1, फिर 5 से 1 1 1 1। क्लियर, तो ये सारे के सारे क्या हो गए हमारे, इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ नहीं समझ में आ रहा हो तो ये हमारा क्या आ जाएगा एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा 12, 12 इंटू 5 कितना 16, 60 हो रहा है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा नीचे डिवाइड में 60। ठीक है, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 1/20, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है, 3/60 भी 1/20। क्लियर, तो आप ये समझ गए होंगे फ्रैक्शन वाले एचसीएफ और एलसीएम कैसे निकाल लें, ये भी आराम से कर लोगे। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है सर फ्रैक्शन भी हो गया, एलसीएम एचसीएफ भी हो गया, बाई चांस अगर डेसिमल वाले नंबर को पूछ लिया जाए तो डेसिमल वाले नंबर्स के लिए सबसे पहले तो आपको डेसिमल कन्वर्जन आना चाहिए, जो कि मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना के समझा चुका हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, उसके हिसाब से आपको समझाता हूं मैं। ठीक है, इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, थोड़ा छोटा करके। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहां लिख लेता हूं, मुझे निकालना है एलसीएम ऑफ 0.36 एंड 2.4। ठीक है, अब सर कैसे करेंगे, पॉइंट वाले तो आपने समझा ही नहीं, मैंने फ्रैक्शन वाले तो समझा है ना आपको, तो पॉइंट वाले बिल्कुल आसान है। पहले तो आपको इस डेसिमल पॉइंट को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट करना बिल्कुल आसान था। क्या करना है 36 नंबर लिखो, अब चेक करो पॉइंट के बाद
पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, तो पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, 2 आ रही हैं, तो 100 लगा देना है, यानी कि 1 के बाद 2 जीरो। दूसरी बात करते हैं 2 4, पॉइंट के बाद कितनी डिजिट्स आ रही हैं, एक आ रही है, तो सिर्फ 10 लगा देंगे। अब इन दोनों का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम। ये तो आपने देखा ही था, ये चीज इससे पहले प्रीवियस स्लाइड में। तो ऊपर वाले नंबर का क्या निकाला जाएगा, एलसीएम, नीचे वाले का एचसीएफ। तो देख लेते हैं, तो ऊपर वाले का एलसीएम निकाल लेते हैं। देखो करता हूँ, 36 और 24, सारे क्वेश्चन मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, सीखो। 2 से करा कितना आ जाएगा 18, फिर कितना आ जाएगा 24, फिर 2 से 9, फिर कितना आ जाएगा यहाँ पर 6, फिर 2 से कितनी आया 9, और फिर ये 3, फिर 3 से 3 और ये 1, फिर 3 से 1 1। क्लियर। अब इंटू कर देते हैं एलसीएम के लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, तो 8 इंटू कितना हो जाएगा 9, तो कितना आ जाएगा 72। तो हमारा ऊपर एलसीएम कितना आ गया 72। अब नीचे का लेना एचसीएफ, तो एचसीएफ 100 और 10। डिवाइड तभी करना है जब ये दोनों नंबर डिवाइड हो रहे हैं, 2 से हो रहे हैं, तो 50, और ये कितना आ जाएगा 5। डिवाइड तभी करना है, दोनों डिवाइड हो रहे हैं 2 से, तो ये हो रहा है, ये नहीं हो रहा, 3 से नहीं, 5 से हो रहे हैं दोनों, तो 10 और ये 1। अब कोई डिवाइड नहीं हो रहा, तो मेरा कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो डिवाइड में आ गया 10। फिर से सेम पॉइंट लगा दो, एक जीरो है तो एक के बाद पॉइंट लगा दो, 7.2 हमारा क्या हो गया आंसर। डेसिमल भी आप सीख गए, 2 सेकंड के क्वेश्चन से आराम से कर लोगे आप सब, होशियार बच्चे हो। नेक्स्ट करते हैं स्लाइड, अच्छा इसीलिए शायद खाली छोड़ी होगी मैंने। अब यहां पर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं, आपके पेपर में आए हुए हैं, अच्छे से करना है आपको। अच्छे इसलिए जिसने नहीं पढ़े उसके लिए अच्छे हैं, यानी कि थोड़े से कठिन लगेंगे जिसने नहीं पढ़ा है, और जो पढ़ के गया है उसको बिल्कुल आसान लगेंगे, वो कहेगा सर यार बोनस के नंबर मुझको मिल गए। तो यहां पर एक कंडीशन होती है, कंडीशन देखना है, कंडीशन क्या बोली गई है, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स आर ऑलवेज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड एचसीएफ। बात करते हैं प्रोडक्ट की। तो प्रोडक्ट के लिए मैंने क्लास में एक बच्चे से पूछा था कि प्रोडक्ट क्या होता है, बताओ बेटा प्रोडक्ट क्या होता है। तो उसका जवाब था कि हम दुकान से कोई भी सामान लेने आते हैं उसको बोलते हैं प्रोडक्ट, जैसे पेन, ये प्रोडक्ट हो गया। तो वो प्रोडक्ट की बात नहीं हो रही है, यहां पर मैथमेटिक्स प्रोडक्ट की बात हो रही है। यहां प्रोडक्ट का मतलब होता है कि दो नंबर या फिर दो या दो से ज्यादा नंबर का आपस में क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना है। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहां बात हो रही है दो नंबर का मल्टीप्लाई हमेशा इक्वल होगा उन दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के बराबर, ठीक है। तो यही लिखा है, दो नंबर, एक नंबर एक्स दूसरा वाई, किसके बराबर होंगे, एक्स और वाई के एलसीएम और एक्स और वाई के एचसीएफ के बराबर होंगे। ये कंडीशन है, आप कॉपी में नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं इससे। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चन देखता हूं इसके में, क्या क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर हुज एलसीएम इज 117 एंड एचसीएफ इज 13। क्या बोला गया है, मुझे प्रोडक्ट निकालना है दो नंबर का। तो अभी मैंने कंडीशन लिखी थी, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम कितना हमारे पास 117, इंटू एचसीएफ कितना है 13, इन दोनों का कर देंगे हम इंटू, तो आंसर कितना आ जाएगा 5129, ऐसे ही कुछ आ रहा था, ठीक है। देख लेता हूं मैं, हाँ 11, सॉरी 1521 था, क्या 1521, ठीक है। मल्टीप्लाई थोड़ा कमजोर है मेरा, चलो आगे देखते हैं। ये था क्वेश्चन। अगर नहीं आ रहा होता, नहीं आ रहा होता तो आप लोग इस चीज में कंफ्यूज हो जाते, कितना बड़ा क्वेश्चन दे दिया है यार सर, कठिन हो गया। है आसान, बस आपको कंडीशंस याद रखनी है। एक क्वेश्चन और देखते हैं किस तरीके से आ सकते हैं पेपर में। द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज, एलसीएम दे रखा है, ठीक है भैया, क्या दे रखा है एलसीएम 231, एचसीएफ कितना दे रखा है 11, एक नंबर दे रखा है, मान लो एक्स दे रखा है, कितना दे रखा है 77, दूसरा नंबर पूछा गया वाई, यानी ये मुझे पता नहीं। अभी कंडीशन क्या थी, एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ, यही तो था। एक्स क्या है मेरे पास 77, वाई मुझे पता नहीं है, एलसीएम कितना है 231, एचसीएफ कितना है 11, ठीक है। तो वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी 231 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 77। ये क्वेश्चन यहाँ पर डिवाइड में कैसे पहुंचा, इसके लिए बेटा आपको लीनियर इक्वेशन आना चाहिए, उसका भी वीडियो ऑलरेडी आपका प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप देखें और सीखें कैसे करते हैं। तो 11 से कैंसिल कर दिया, तो 7 वाई, और 7 से कैंसिल करते हैं
7 3 जा, फिर 2 बचा, 7 3 जा 21, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 33। सेकंड नंबर क्या है 33। इसी तरीके से कई क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकते हैं। कंडीशन यही है, कई बार आपको एलसीएम दे दिया जाएगा, एचसीएफ पूछ ले, कई बार एक नंबर दे दिया जाएगा, एलसीएम ऐसे पूछ ले, कुछ ना कुछ ऐसे ही करना है, प्रैक्टिस आपको खुद करनी है, ठीक है। तो आपको इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया गया, तो एलसीएम एचसीएफ समझा दिया कैसे क्या होते हैं, इसके बेसिक कुछ क्वेश्चंस करवा दिए हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं। अब इसके बाद जो है आपके लिए थोड़ा सा अच्छा टॉपिक मिलता है, उस टॉपिक में क्या रहेगा, आपको जो है आपको रिमाइंडर से बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे एचसीएफ और एलसीएम के, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊंगा कि कैसे क्या रिमाइंडर्स होते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।